Namaste student. Now exercise number 9.12. Now exercise number 9.12. क्वेश्चन में क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. कौन है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें ऑब्जेक्टिव की किसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 8 mm, आईपीस की फोकल लेंथ 2.5 सेमी, आईपीस की फोकल लेंथ 2.5 सेमी, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट 9 mm डिस्टेंस पे है. तो फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस. नियर पॉइंट डिस्टेंस फॉर ह्यूमन इज 25 सेमी. नियर पॉइंट डिस्टेंस फॉर ह्यूमन इज 25 सेमी. And find the magnification of microscope. And find the magnification of microscope. फिर से क्वेश्चन में बोलता हूं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 8 mm, आईपीस की फोकल लेंथ 2.5 सेमी, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट 9 mm डिस्टेंस पे है. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस. ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट डिस्टेंस 25 सेमी है. ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन. अभी आंसर देखते हैं. चलो क्या फाइंड करना है? दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस. यू नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज VO प्लस UE. डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज VO प्लस UE फॉर माइक्रोस्कोप. ओके. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ 8 mm, मतलब सेमी कितना 0.8. आईपीस की फोकल लेंथ 2.5 सेमी. ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9 mm, मतलब 0.9 सेमी. लेफ्ट साइड है. ऑब्जेक्ट कहां पे है? लेफ्ट साइड, मतलब इंसिडेंट रे की ऑपोजिटिव, सो माइनस. सेम टू सेम ह्यूमन के लिए नियर पॉइंट डिस्टेंस यहाँ पे 25 सेमी, लेफ्ट साइड 25 सेमी पर कहां पे? लेफ्ट साइड, सो -25 सेमी. ओके. अभी बोलो, हमारे पास UO गिवन है, यस. FO गिवन है, यस. तो UO और FO गिवन है, उससे क्या मिल जाएगा? VO. सेम टू सेम आईपीस के लिए FE गिवन है. नियर पॉइंट डिस्टेंस वही तुम्हारा क्या होगा? फाइनल इमेज डिस्टेंस. तो VE गिवन है, तो FE और VE गिवन है, उससे क्या मिल जाएगा? UE. फिर दोनों का क्या कर देंगे? एडिशन. तो फॉर अ ऑब्जेक्टिव 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO. 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO. UO कितना है? 0.9. FO कितना है? 0.8. 1/VO मास्टर करते हैं, माइनस माइनस प्लस इट साइड जाएगा, फिर से माइनस. एलसीएम निकालते हैं तो VO कितना आता है? 7.2 सेमी. तो VO मिल गया 7.2 सेमी. फॉर आईपीस VE इज इक्वल टू, VE कितना है हमारे पास? 25 सेमी. FE कितना है? 2.5 सेमी. VE और FE गिवन है, उससे क्या मिल जाएगा? UE. 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE. VE 25, FE 2.5, तो 1/UE मास्टर करते हैं तो आंसर कितना आता है? 2.27 सेमी. नेगेटिव क्यों आया? लेंस की लेफ्ट साइड है. ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बनेगा? इमेज. बट आईपीस के लिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट. तो UE कितना है? 2.27 सेमी. डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस VO प्लस UE. किस पे लिया हमने? मॉड में. तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस VO प्लस UE. VO 7.2, UE 2.27, so answer is 9.47 सेमी. नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप. क्या? मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप. MO इंटू ME. MO कितना आएगा? VO/UO. ME कितना आएगा? तो आपको पता है नियर पॉइंट डिस्टेंस कितना है? 25 सेमी, इसलिए 1 + D/FE. यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज होता,
तो 1 को क्या करते हैं नेग्लेजिबल, ओनली डी बाई एफ ही आएगा। पर अभी क्या आएगा एमओ का बोलो वीओ अपन यूओ, एमई 1 प्लस डी बाई एफ ही, वीओ 7.2, यूओ 0.9, 1 प्लस डी 25, एफ ई 2.5, आंसर इज 88। रिपीट करते हैं फिर से, क्वेश्चन में क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, किसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 8 mm, आईपीस की फोकल लेंथ 2.5 सेमी, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9 mm है। तो दोस्त फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। ह्यूमन के लिए नियर पॉइंट डिस्टेंस यहाँ पे 25 सेमी गिवन है। कंप्लीट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एफओ गिवन है, यूओ गिवन है, उससे क्या मिल जाएगा वीओ मिल जाएगा। तो फॉर ऑब्जेक्टिव 1 अपन वीओ माइनस 1 अपन यूओ इज इक्वल टू 1 अपन एफओ। यूओ कितना आएगा 9 mm मतलब 0.9 सेमी, नेगेटिव क्यों लेंस की कहाँ पे है लेफ्ट साइड, सो वीओ इज इक्वल टू 7.2 सेमी। अभी फॉर आईपीस, तो आईपीस के लिए नियर पॉइंट डिस्टेंस कितना 25 सेमी, वही तुम्हारा क्या होगा इमेज डिस्टेंस, इस साइड इमेज है मतलब लेंस की कहाँ पे लेफ्ट साइड, सो माइनस 25 सेमी। एफ ई 2.5 कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ क्या आता है पॉजिटिव, तो 1 अपन वीई माइनस 1 अपन यूई इज इक्वल टू 1 अपन एफ ई, वीई 25 एफ ई 2.5, तो यूई इज इक्वल टू 2.27, तो यूई कितना मिला 2.27 सेमी। डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस वीओ प्लस यूई 7.2 एंड 2.27, नेगेटिव नहीं लेना है मॉड में लेना है, डायरेक्ट डिस्टेंस है जियोमेट्रिकल डिस्टेंस लेना है, तो 9.47 सेमी। नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप मोमी एमओ इंटू एमई, एमओ वीओ अपन ईओ, एमई 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी 25 एफ ई 2.5, आंसर इज 88। नाउ एक्सरसाइज नंबर 9.13, इसमें टेलीस्कोप की बात है और ये 9.13 एमसीक्यू में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, टेलीस्कोप के अंदर, किसके अंदर टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 144 सेमी है और आईपीस की फोकल लेंथ 6 सेमी है। तो फाइंड द मैग्निफिकेशन, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। फिर से क्वेश्चन बोलता हूं, टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 144 सेमी है, आईपीस की फोकल लेंथ 6 सेमी है। तो फाइंड द मैग्निफिकेशन, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। टेलीस्कोप की बात है, टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का इक्वेशन एफ ओ बाई एफ ई, तो टेलीस्कोप में तो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, ऑल्सो बीटा अपॉन अल्फा भी यूज कर सकते हैं पर यहाँ पे गिवन नहीं है। तो एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ 144, एफ ई 6, तो आंसर इज 24। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, तो आपको पता है माइक्रोस्कोप की बात नहीं है टेलीस्कोप की बात है, एफ ओ प्लस एफ ई, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल लेंथ, ट्यूब लेंथ, तो एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ 144 प्लस 6, आंसर इज 150 सेमी। तो फिर से टेलीस्कोप के अंदर, किसके अंदर टेलीस्कोप के अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज एफ ओ प्लस एफ ई, बट इन माइक्रोस्कोप डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज वीओ प्लस वीई। तो माइक्रोस्कोप में टू लेंस के बीच का डिस्टेंस वीओ प्लस वीई, जबकि टेलीस्कोप में एफ ओ प्लस एफ ई आता है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 9.14, उसमें ए केस, फर्स्ट केस, टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 15 मीटर गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ 1 सेमी दैट मीन्स 0.01 मीटर वो भी गिवन है। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 15 मीटर, आईपीस की फोकल लेंथ 1 सेमी, तो फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन। यू नो दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। दूसरा भी इक्वेशन है हमारे पास बीटा अपॉन अल्फा। तो टेलीस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन के दो इक्वेशन है, बीटा अपॉन अल्फा, ऑल्सो एफ ओ अपॉन एफ ई। यहाँ पे कौन सा सेट होगा एफ ओ बाय एफ ई, एफ ओ 15 मीटर, एफ ई 0.01, सो आंसर इज
1500, मतलब मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा 1500। नाउ बी केस में क्या गिवन है, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्टिव से मून का इमेज मिलता है, वही इमेज का डायमीटर फाइंड करना है। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन में गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ मून इज गिवन, डायमीटर ऑफ मून इज गिवन। तो मून का डायमीटर कितना है, ए बी इज इक्वल टू 3.48 10⁶ मीटर, 3.48 10⁶ मीटर। दूसरा, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसका ऑर्बिटल रेडियस कितना है 3.8 10⁸ मीटर, 3.8 10⁸ मीटर। उसका मतलब ही क्या हुआ, मून का लेंथ से डिस्टेंस, मून का लेंथ से डिस्टेंस कितना है 3.8 10⁸ मीटर। फिर से ऑब्जेक्टिव है, उससे ओरिजिनल मून ए बी, तो ए बी कौन सा मून है, ओरिजिनल मून, जिसका डायमीटर 3.48 10⁶ मीटर। ओके, मून का ऑर्बिटल रेडियस कितना है 3.8 10⁸ मीटर। क्या फाइंड करना है, इमेज डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फाइंड करना है। तो फर्स्ट ए बी डायमीटर ऑफ मून, ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ मून 3.48 10⁶ मीटर। ओके, लेंथ से मून का डिस्टेंस, लेंथ से मून का डिस्टेंस मतलब ऑर्बिटल रेडियस 3.8 10⁸ मीटर। ए डैश बी डैश क्या होगा, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून, तो ए डैश बी डैश क्या है, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून। आपको पता है मून लेंथ से क्या है, बहुत दूर, इसलिए कौन सा रे इंसिडेंट होगा, पैरेलल रे। तो इमेज कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। शॉर्ट में मून का इमेज लेंस के फोकस पे होगा, इसलिए इतना डिस्टेंस क्या आएगा, एफ ओ। फिर से मून लेंस से बहुत दूर है, इसलिए मून का इमेज कहाँ पे मिलेगा, लेंस के फोकस पे, इसलिए इतना डिस्टेंस क्या आएगा, एफ ओ। तो इमेज ऑफ मून फॉर्म ऑन अ फोकस सो दैट वी नॉट, मतलब इमेज डिस्टेंस वी ओ, वही तुम्हारा क्या होगा, एफ ओ 15 मीटर। अभी मेरी बात सुनो, ओ ए डैश बी डैश ये ट्राइंगल, ओ ए बी वो भी ट्राइंगल। नॉलेज लेते हैं, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। कौन सा इमेज मिलेगा, इन्वर्टेड। दूसरा, यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, अल्फा, दोनों साइड एंगल क्या आएगा, सेम। इसलिए ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश एंड ट्राइंगल ओ ए बी आर सिमिलर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश और ओ ए बी क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, इसलिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ओ। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन यू नॉट। ए डैश बी डैश को फाइंड करना है, एफ नॉट अपॉन यू नॉट और ए बी को मास्टर मल्टीप्लाई करें। ए बी 3.48 10⁶, एफ नॉट 15 मीटर, यू नॉट 3.8 10⁸ मीटर। 6 पावर में से 8 पावर सब्ट्रैक्ट, -2 पावर, आंसर इज 13.74 सेमी। कितना आंसर आया, 13.74 सेमी। बी को रिपीट करते हैं हम, क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। गिवन क्या है, मून का डायमीटर गिवन है ए बी 3.48 10⁶ मीटर। लेंस से मून का डिस्टेंस, लेंस से मून का डिस्टेंस मतलब मून का अर्थ के डिस्टेंस कितना आएगा, 3.8 10⁸ मीटर। दूसरा, लेंस से मून का इमेज कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे, लेंस से मून का इमेज फोकस पे मिलेगा, इसलिए इतना डिस्टेंस क्या आएगा, एफ नॉट। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज का डायमीटर, वही हमको फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश और ट्राइंगल ओ ए बी आर सिमिलर ट्राइंगल, सो दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन यू नॉट।
ए डैश बी डैश को मास्टर कर दिया तो ए बी एफ नॉट अपन यू नॉट, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर 13.74 सेमी। ये क्या है? डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून। नाउ एक्सरसाइज नंबर 9.27 जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेटअप करना है वो फाइंड करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सेटअप करना दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। फिर से कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेटअप करना है उसका मतलब ही क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, किसमें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1.25 सेमी, आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेमी और टोटल मैग्निफिकेशन 30 है। नियर पॉइंट डिस्टेंस फॉर ह्यूमन आइज 25 सेमी। तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेटअप करना है? फिर से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1.25 सेमी, आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेमी, टोटल मैग्निफिकेशन 30, नियर पॉइंट डिस्टेंस 25 सेमी। तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेटअप करना है? दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। आगे हमने सब में सिखा दिया आपको ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस VO प्लस यूई, VO प्लस यूई। तो VO प्लस यूई करेंगे तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। इसलिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे? VO और बाद में क्या फाइंड कर देंगे? यूई। ओके, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो टोटल मैग्निफिकेशन है, मतलब क्या? MO इंटू ME है। तो फर्स्ट वी फाइंड द ME और उसके बाद क्या फाइंड कर देंगे? MO। तो आईपीस के लिए तो मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस, मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस ME इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। आपको पता है इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता, इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता तो 1 को क्या करते हैं? नेग्लिजिबल। अभी इमेज कहाँ पे है? नियर पॉइंट डिस्टेंस पे, इसलिए M इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी 25, एफ ई 5, आंसर इज 6। तो ME इज इक्वल टू 6। नाउ M इज इक्वल टू MO इंटू ME। ME कितना है? 6, M कितना है? 30, सो MO इज इक्वल टू 5। आपको फिगर में पता है ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? लेफ्ट साइड। इमेज कहाँ पे था? राइट साइड। फिर से ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? लेफ्ट साइड और इमेज कहाँ पे मिला? राइट साइड। दैट मीन्स रियल इमेज। आपको पता है रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए M इज इक्वल टू -5। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा? -5। क्यों? हमको रियल इमेज मिलता है। MO कितना है? -5। नाउ MO इज इक्वल टू VO अपन UO या V0 अपन U0। M कितना? -5, सो V0 इज इक्वल टू -5 U0। अभी 1 अपन VO माइनस 1 अपन UO इज इक्वल टू 1 अपन FO। VO की वैल्यू -5 UO, तो -1/5 UO, 1 अपन UO और 1 अपन FO। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? -6 अपन 5 UO इज इक्वल टू 1 अपन FO। सो UO इज इक्वल टू कितना आएगा? 1.5 सेमी। कैसे? 6 का 6, FO की वैल्यू 1.25 और UO की वैल्यू फाइंड करनी और यहाँ पे 5 का 5, सो आंसर इज -1.5 सेमी। तो UO कितना मिला? -1.5 मल्टीप्लाई बाय -5, सो आंसर इज 7.5 सेमी। तो V0 या VO कितना आया? 7.5 सेमी। क्या मिला? ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस 7.5 सेमी। VO मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है? UE। तो 1 अपन VE माइनस 1 अपन UE इज इक्वल टू 1 अपन FE। किसके लिए? आईपीस के लिए। 1 अपन VE माइनस 1 अपन UE इज इक्वल टू 1 अपन FE। V का मतलब क्या होगा? D। D कितना है? 25। पर आपको पता है फिगर में ड्रॉ किया था हमने, इमेज कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड, इसलिए क्या आएगा? माइनस। तो -25 UE
फाइंड करना है। एफ ई 5, यू ई को मास्टर कर दिया तो आंसर कितना है -4.17 सेमी, -4.17 सेमी। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई, वीओ 7.5, यूई 4.17, सो आंसर इज 11.67 सेमी। मैं रिपीट करता हूं फिर से, क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सेटअप कैसे करना है। हाउ विल यू सेटअप कंपाउंड माइक्रोस्कोप? दैट मीन्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। हियर focal length of objective is 1.25 semi, focal length of eyepiece is 5 semi, total magnification is 30, and near point distance for human eye is 25 semi is given. Okay, first you know that total magnification m is equal to mo into me. So first find the me. So for a eyepiece, me is equal to 1 plus d by fe, me is equal to 1 plus d by fe. D की वैल्यू 25, Fe की वैल्यू 5, सो आंसर इज 6। M इज इक्वल टू MO इंटू ME, मोमी, M 30, ME 6, सो MO इज इक्वल टू 5। ऑब्जेक्टिव से कौन सा इमेज मिलता है? रियल, इसलिए M क्या आएगा? नेगेटिव, सो MO इज इक्वल टू -5। MO इज इक्वल टू VO अपॉन UO, M -5, VO और UO, तो VO कितना है? -5 UO, 1 अपन VO -1 अपन UO इज इक्वल टू 1 अपन FO। VO -5 UO, एलसीएम निकाल दिया हमने, तो UO कितना मिला? 1.5 सेमी, U नॉट भी बोल सकते हैं, तो 1.5 सेमी U नॉट मिल गया। U नॉट 1.5, वो भी माइनस, तो V नॉट कितना आएगा? 7.5 सेमी। इसलिए ऑब्जेक्टिव से इमेज कहाँ में मिलेगा? 7.5 सेमी डिस्टेंस पे। अभी आईपीस के लिए, किसके लिए? आईपीस के लिए 1 अपन वीई माइनस 1 अपन यूई इज इक्वल टू 1 अपन एफई। वीई मतलब डी, यूई का यूई, एफई का एफई। 1 अपन यूई को मास्टर करना है अपने को। डी कितना है? -25, एफई कितना है? 5, आंसर इज 4.17 सेमी। Distance between objective and eyepiece is VO plus UE, 7.5 plus 4.17, so answer is 11.67 cm. Complete.